जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों को जय मसीह पेश करता हूँ। क्रिश्चियन फेथ असेंबली चर्च की ओर से जगदलपुर का निवासी मैं पास्टर शाहजी की आप सबके लिए परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि उसका वचन हमें शांति और शक्ति देता है। उसका वचन हमारे लिए अद्भुत है और आज वही वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। भजन संहिता 91 उसका 3 वचन, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज जैसे हम पृथ्वी भर पर देखते आ रहे हैं कि लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। बहुत से लोग बीमारी के हालात में, कई प्रकार की समस्याओं में ग्रसित हैं। वायरस कोरोना नाम से विश्व के चारों ओर फैल चुका है और लोग घुटने टेकते जा रहे हैं। महाशक्ति कहने वाले देश घुटने में गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। उनके पास ये ताकत नहीं कि इस शक्ति का, इस कोरोना वायरस का सामना कर सके। कई बड़े बड़े प्रधानमंत्री देशों के हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि हम निस्सहाय हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते। कई हजारों के तादाद में मौत हो रही है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों की बुद्धि में नहीं समाने वाली बातों से निराश होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा। उसके 14वें वचन में लिखता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मुझसे प्रेम करने वालों को मैं छुड़ाऊंगा। मेरे वचन के अनुसार चलने वालों को मैं बचाऊंगा। चाहे कितनी भी बड़ी महामारी हमारे घर के चारों तरफ, हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ फैले रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं उनको छुड़ाऊंगा और मैं उनको बचाऊंगा। क्योंकि वचन उसके 91 के 7 में इस प्रकार लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगी। बीमारियां चारों तरफ होगी, समस्या तेरे चारों तरफ होगा, निराशा हताशा की कई बातें तेरे चारों तरफ चलती रहेगी, लेकिन तुझे झुकाने के लिए इस संसार की कोई भी ताकत सफल नहीं होगी। मैं ऐसा सोच रहा हूं यहां बैठकर, ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, परमेश्वर ने सारे मानव जाति को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम अपनी बुद्धि में कुछ भी नहीं हो, अपनी शक्ति में कुछ भी नहीं हो। यदि तुम अपने जीवन में मुझसे प्रेम रखते हो, मेरे वचन के अनुसार चलते हो, तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या से, हर परेशानियों से निजात दिला दूंगा। मुझे सुनने वाले श्रोताओं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज जब हम घरों के अंदर लॉकडाउन हो चुके हैं, जब हम बाहर निकलने जैसी परिस्थितियां नहीं है, तो हम विश्वासियों के लिए ये अच्छा अवसर है। बीते समयों में हम अपनी जिंदगी को संसार में काट रहे थे, संसार की बातों पर लगे हुए थे। हम अपने विचारधारा में कई ऐसे स्वप्न रखे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के करीब आ जाओ, परिवार मजबूत बना लो, प्रार्थना का परिवार बना लो, वचन पढ़ने वाला परिवार बना लो और प्रभु पर आश्रित होकर जीने वाला परिवार बना लो। क्योंकि प्रभु चाहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि मैं तुम्हें कभी नष्ट ना होने दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, तुम मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने एकलौता पुत्र को इस धरती पर इसलिए भेज दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं कहता हूं कि विश्वास करना
जब तक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम नहीं होगा, वो विश्वास नहीं कर पाएगा। यदि विश्वास करता है तो वो प्रेम करता है, यदि वो प्रेम करता है तो उसके अंदर अटूट विश्वास भी है। और ऐसा व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर मरने के लिए नहीं, बल्कि इसके ऊपर अनंत जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। आज हमारे लिए एक ब्रेक डाउन है। हम वापस जाकर पश्चाताप करने के लिए, हम अपने कमरों में घुसकर बैठकर आराधना और स्तुति करके, आंसू बहाकर हम परमेश्वर से मांगने के लिए। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने कोठरियों में जाओ और किवाड़ों को बंद करो और पश्चाताप करके परमेश्वर से मांगो। दूसरा कह रहा है कि तुम अपने बिछौनों को भिगाओ, अपने आंसुओं से भिगाओ और पश्चाताप करो। और तीसरा कह रहा है, तुम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के करीब आ जाओ, मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम्हारे सारे पाप और अपराधों को मेरे पवित्र लहू से मैं तुझे तुम्हें धोकर मैं शुद्ध और पवित्र करूंगा, मेरे राज्य के लायक बनाऊंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई बहनों, मुझे सुनने वाले एक एक लोगों, मैं आपसे इस ऐसे अवस्था में मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे एक परिस्थिति में जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन सत्य है। इसमें लिखा हुआ है उसके 14 का दूसरे भाग में, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये पृथ्वी जब आग से भर जाएगी, ये पृथ्वी जब पाप से भर जाएगा, उससे प्रेम करने वाले लोगों को वो ऊंचाइयों पर रखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं शीघ्र आऊंगा तुम लोगों को लेने के लिए। इन अंतिम समय की परिस्थितियों को तुम समझ लो, मैं तुम्हें लेने के लिए शीघ्र आने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। देखिए, हम लोग योना के जीवन में, योना, प्रभु ने उस योना से कहा कि तुम निनवे की ओर जाओ, लेकिन योना तर्शीश में हो गया। उसके तर्शीश में जाने के कारण परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर, उसकी नजर हमेशा योना की ओर था। वहां पर आंधी और तूफान चला, लोगों ने उस नाव पर, उस जहाज पर योना को सोता हुआ पाया। उसे उठाकर उसे बाहर फेंक दिया गया। जल में बाहर फेंकते समय वो समुद्र में अपने जीवन को नष्ट कर सकता था, लेकिन प्रभु उसे छोड़ा नहीं। प्रभु ने एक मछली को भेज दिया और 3 दिन 3 रात बाइबल कहती है योना उस मछली के पेट में रहा। हालेलुया। आज इस पृथ्वी में हम लोग देखते हैं, हम लोग कई वीडियो के माध्यम से देखते हैं, मछलियां एक मनुष्य को किस प्रकार उसके मांस को खींचकर, तोड़कर, उसको खाकर बचा जाती है। लेकिन योना के लिए परमेश्वर खड़ा था, क्योंकि वो उसे नष्ट होने देना नहीं चाहता था। अंत में योना को समझ में आया, प्रभु से उसने बलवा किया, प्रभु के आज्ञा को नहीं माना और उसने क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप करके वो निनवे की ओर गया और सुसमाचार सुना, अनेकों के लिए आशीष का कारण बना। मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छा अवसर है कि हम अपने जीवन को हालेलुया प्रभु में लेकर आए, हम पश्चाताप करें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। ये सुंदर अवसर आपके जीवन में मत खो मेरे भाई, आपके जीवन में मत खोइए मेरी बहन। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत करना चाहता है। आप इस वचन के माध्यम से अपने आप को अनंत जीवन का वारिश बना सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी हो, घटी हो, किसी प्रकार का प्रार्थना विषय हो, आप इस स्क्रीन पर आने वाले इस मोबाइल नंबर से संपर्क करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रभु आपकी सहायता करें। सब जय मसीह। आमीन।